तो हेलो दोस्तों, कुकिंग टाइम में आपका स्वागत है। ना फटेंगी, ना घी सोखेंगी, ना मुलायम पड़ेंगी। तो लेकर आई हूँ आज मैं होली स्पेशल सूजी मावा की गुजिया। चाहे आप होली पर कितने भी पकवान बना लें, लेकिन गुजिया के बिना पूरा त्यौहार अधूरा लगता है। गुजिया बनाने से पहले आपसे दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों हम गुजिया बनाने की तरफ। गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें एक बड़ी चम्मच देसी घी हमने दोस्तों लगाया है यहाँ पर। और अपनी इच्छा अनुसार कुछ मेवा हम इसमें भून रहे हैं। जैसे हमने थोड़े से मखाने लिए हैं और देसी घी में हम मखानों को भी भून लेंगे। आप देख सकते हैं मखाने हमारे पूरी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। तो मखानों को हमने निकाल लिया। मखानों ने पूरे घी को सोख लिया, इसलिए हमने एक चम्मच घी और लगाया उसमें। उसमें थोड़े से बादाम डाले हैं जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए थे। अब बादाम के बाद हमने इसमें डाली है नारियल का बुरादा और गैस का फ्लेम हमने कर दिया है ऑफ। गैस का फ्लेम हमने इसलिए ऑफ कर दिया है कि नारियल बुरादा अगर हम चालू गैस पे डालेंगे तो नारियल बुरादा हमारा जल जाता है। इसीलिए बाकी मेवा को हम ऐसे ही भून लेंगे। हमारी मेवा पूरी तरह से भुन चुकी है तो हम इसे निकाल लेंगे। बाकी जो हमारे मखाने थे वो हमने छोटे छोटे पीस में काट के वो भी डाल दिए हैं। तो हमारी पूरी तरह से फिलिंग तैयार है ये। तो अब चलते हैं कढ़ाई में 2-1.5 चम्मच दोबारा से देसी घी लगाएंगे और 1 कटोरी इसमें सूजी डालेंगे। सूजी को हम गुलाबी गुलाबी भूनते हुए कचली को चलाते हुए और सूजी भून लेंगे। तो हमारी सूजी गुलाबी गुलाबी पिंक पिंक भूनकर तैयार है। और उसी कढ़ाई में हम 400 ग्राम खोवा डालेंगे। खोवा को भी हम भून लेंगे। तो दोस्तों ये खोवा हमारा मार्केट का है। तो मार्केट का खोवा जो होता है वो थोड़ा कम भुना हुआ होता है, इसलिए हम इसे भून रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये खोवा थोड़ी सी देर में ही पूरी कढ़ाई में फैल जाएगा और ये ढीला पड़ जाएगा पूरी तरह से। तो ये भुनते भुनते एक आटे की तरह डो बन जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा खोआ किस तरह से पूरी कढ़ाई में फैल चुका है। तो मार्केट वाला जो खोआ होता है वो पूरी तरह से भुना हुआ नहीं होता। तो हमारा खोआ यहाँ पर भुनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये खोआ हमारा भुनकर तैयार हो गया है, एक आटे की तरह डो बन गया है। तो हम अब समझ सकते हैं कि हमारा खोआ भी भुन चुका है। हमने यहाँ पर एक परात ली है। एक परात में जो हमने सूजी पिंक पिंक भूनी थी उसे हम अब छानेंगे इसलिए क्योंकि कोई भी कण अगर जल गया होगा तो चलनी की सहायता से अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें चलनी की सहायता से थोड़ा सा जले हुए कण भी निकले हैं, उन्हें हम अलग कर देंगे। अब इसी परात में हम जो खोआ हमने भुना था उसे डाल देंगे और 1 कटोरी हम इसमें चीनी जो हमने पीसी थी उसे भी डाल देंगे और बाकी जो मेवा हमने रोस्ट करी थी उसे डाल देंगे। और हथेली की सहायता से पूरी तरह से मेवा और चीनी को और सूजी को पूरी तरह से बारीक बारीक मलते हुए अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देंगे ताकि उनका एक एक कण एक दूसरे में मिक्स हो जाए। अब हम चलते हैं एक सूजी का टाइट डो लगाने के लिए। तो हमने यहाँ पर 4 कटोरी मैदा ले ली है। मैदा में हमने 1 कटोरी देसी घी लगाया है। आप चाहे तो देसी घी 1 कटोरी से थोड़ा कम लगा सकते हैं। देसी घी हमने इसलिए लगाया है इसमें क्योंकि देसी घी से हमारी जो गुजिया होती हैं वो खस्ता बन जाती है। अगर हम इसमें तेल लगाएंगे तो हमारी गुजिया खस्ता नहीं बनेंगी, करारी हो जाएंगी। तो आप इसमें देखिए कि देसी घी और मैदा आपस को हथेली से हमने मिक्स कर करके एक दूसरे में मिला दिया है। अब पानी की सहायता से हम धीरे धीरे पानी डालेंगे और पूरा डो तैयार कर लेंगे। हमारा डो लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसे चिकना करेंगे। जितना आप इस डो को मलेंगे ये उतना ही चिकना होता जाएगा और हमारी गुजिया उतनी ही खस्ता और टेस्टी बनेंगी। तो हमारा ये डो लगकर तैयार है। अब इसे थोड़ा सा चिकना और करेंगे। चिकना करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर रेस्ट के लिए रख देंगे। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिए ताकि आपको गुजिया का एक परफेक्ट रेशो
पता पड़े किस तरह से गुजिया बनाई जाती हैं। कभी हमारी गुजिया फट जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो वो शिकायतें आपकी सब दूर हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं हमारे डो ने पूरी तरह से रेस्ट ले लिया है। हम इसे हथेली की सहायता से चिकने करते हुए अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। हमने थोड़ा सा आटा लेकर इसमें से लंबाई आकार की एक लोई तोड़ी है। उसमें से हम बहुत छोटी छोटी, जैसे पूड़ी बनाते हैं उससे भी छोटी लोई तोड़ेंगे, और बाकी मैदा को हम गीले कपड़े से ढककर रख देंगे ताकि वो सूखे नहीं। अगर सूख जाएगा तो उसकी पूड़ी नहीं बेलेंगी, बेल भी जाएंगी तो वो फट जाएंगी। जितनी छोटी छोटी लोइयाँ हमने तोड़ी हैं उन्हें चिकना करते हुए गोल आकार दे देंगे और एक बाउल में भरकर ढककर रख देंगे ताकि ये लोइयाँ भी हमारी सूखे नहीं। तो हमारी ये लोइयाँ भी बिलकर तैयार हो चुकी हैं। तो हम गुजिया बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पूड़ी बेली है। अब इस तरह से हम 4 या 6 पूड़ियाँ बेल कर रख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें स्टफिंग भर के और एक नमी वाले कपड़े पे ही इन्हें रख देंगे और ढक देंगे। तो हमने यहाँ पर सांचा लिया है, सांचे में एक पूड़ी रख ली है, उसके चारों तरफ पानी को लगा दिया है। पानी हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी गुजिया घी में जाके खुले नहीं, यहाँ पानी से अच्छी तरह से चिपक जाएगी। इसमें 1 चम्मच पूरा बुरादा भर दिया गया है। अगर 1 चम्मच से हम ज़्यादा बुरादा भरेंगे तो हमारी गुजिया फट सकती है, इसलिए हम यहाँ पर 1 चम्मच ही भरेंगे। अगर आपको कम लग रहा हो तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो हमारी गुजिया ये बनकर तैयार है। छोटा सा सांचा है इसलिए यहाँ पर 1 ही चम्मच यहाँ पे भरा गया है, ये फिलिंग भरी गई है। तो दूसरी गुजिया भी हम ऐसे ही बनाएंगे, बाकी जितनी भी गुजिया इसी तरह से बना लेंगे। तो दूसरी गुजिया भी हमारी बनकर तैयार है। ये 2 गुजिया तो हमने सांचे से बनाई हैं, 2 गुजिया हम आपको फोक की सहायता से बनाकर बताएंगे। तो यहाँ पर हमने एक पूड़ी ले ली है और पूरे हाथ पर पूड़ी को फैला लिया है। उसमें स्टफिंग भर दी है। अब एक फोक की सहायता से इस पर हम डिजाइन बना देंगे। तो हमारी ये गुजिया भी बनकर तैयार है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की आपको गुजिया बताई गई हैं, आप कोई सी बना सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सांचा नहीं होता या मिलता नहीं है, तो हम इस तरह से भी गुजिया बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो पर आप नए हैं तो पूरी वीडियो को वॉच करिए, क्योंकि पूरा वीडियो आप देखेंगे जब ही आपको समझ में आएगा कि गुजिया कैसे बनाई जाती हैं और उसका परफेक्ट माप क्या होता है। तो यहाँ पर 4 गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं, 2 सांचे से, 2 हमने फोक की सहायता से बनाई हैं। बाकी पूरी गुजिया भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो हमारी गुजिया बनकर तैयार है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है। गैस का फ्लेम हमने लो कर रखा है। अब हमने इसमें गुजिया छोड़ दी हैं। एक साथ आप 3, 4, 6 गुजिया सेक सकते हैं। अगर आप ज़्यादा घी लगाएंगे तो आप ज़्यादा सेक सकते हैं इसमें। गैस का फ्लेम हम इसलिए लो रखेंगे क्योंकि हमारी गुजिया अंदर तक सिक जाए पूरी तरह से, और पूरी तरह से क्रिस्पी और लाल हो जाए। तो हमारी गुजिया सिक कर तैयार है, देखिए। तो हमारी गुजिया धीरे धीमी आग पर सिक रही हैं
अगर इसे हम एक तरफ से पलटते हैं तो ये अपने आप ही दूसरी तरफ पलट जाती है, क्योंकि ये फूल कर इतनी मोटी हो जाती हैं कि इनका आकार डबल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है? अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी गुजिया देखने में टेस्टी और स्वादिष्ट लग रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होती हैं। खाने में तो ये सबको ही पसंद होती हैं। त्योहार तो इसके बिना बिल्कुल ही अधूरा होता है। तो हमारी गुजिया पूरी तरह से लाल होकर सिक चुकी हैं, तो हमने इन्हें निकाल लिया है दोस्तों। इसी तरह से हम बाकी गुजिया सभी सेक लेंगे। तो देख सकते हैं हमारी गुजिया कितनी टेस्टी और स्वादिष्ट लग रही हैं। खाने में तो बेहद ही टेस्टी हैं, मुलायम और खस्ता भी हैं, क्योंकि हमने इसमें देसी घी डाला है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।